रसिया के घर पे हूँ, जो कि काफी होनहार छात्र हैं वेट्स ग्लोबल स्कूल के, और इन्होंने 96% से 10th की जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन है उन्होंने पास किया है। तो मैं आज ही इन्हीं के घर पे आया हूँ। मैं इनसे कुछ जानूंगा और इनके पेरेंट्स से भी जानूंगा कि क्या इनकी व्यक्तिगत राय है विद्यार्थी के प्रति या इनकी जो स्ट्रेटजी है उनकी कैसा लग रहा है। 96% उन्होंने अचीव किया है, क्या फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, और अपने वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल को मैंने इस मुकाम तक पहुंचाया कि उसका नाम रोशन किया। जाहिर सी बात है ये मेरे लिए और मेरे वर्टेक्स ग्लोबल स्कूल के टीचर्स के लिए बहुत ही गर्व का माहौल है। वैसे भी एक प्राउड मोमेंट होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। सर आपको क्या फील हो रहा है? रिजल्ट आया तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बच्ची ने भी बहुत मेहनत की और स्कूल से भी बहुत बढ़िया मार्गदर्शन मिला जी, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट। बेटा तुमने स्ट्रेटजी क्या बनाया था पूरे एग्जामिनेशन दौरान? क्या स्ट्रेटजी बनाई कि 96 तुम्हारे अचीव हुए? सर स्ट्रेटेजी मेरा कुछ खास नहीं था, बस यही था मेंटली मुझे प्रेशराइज नहीं होना है, बिकॉज जितना प्रेशर होगा और जितना डिस्ट्रैक्शन होगा उतना मेरे मार्क्स पे अफेक्ट पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा मैंने कोशिश यही किया था कि मतलब जो क्या कहते हैं जो एडवाइस है सजेशंस है वो बार बार मैं चेंज ना करूँ, किसी एक चीज को फॉलो करूँ। जैसे मेरा स्कूल हो गया और मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं टीचर से बात करूँ और पेरेंट्स से बात करूँ बस, और ज्यादा मुझे भटकना नहीं था। बिकॉज जहाँ जहाँ जाएंगे सजेशन लेने उतना कंफ्यूजन और उतना डिस्ट्रैक्शन आएगा और मेरा ही प्रॉब्लम होगा। पूरे इस प्रिपरेशन में स्कूल की क्या भूमिका रही और आपके टीचर की क्या भूमिका रही? सर जाहिर सी बात है बच्चा जब कोई एग्जाम देने जाता है तो वो पहली बार बोर्ड का एग्जाम देता है, वो डिस्ट्रैक्शंस और काफी प्रेशर, फैमिली प्रेशर्स और मार्क्स को लेकर ऑलरेडी वो बहुत टेंशन में होता है। तो उसका सिंपल सा सिर्फ यही होता है कि मतलब कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने टीचर से बात करें। वो जाहिर सी बात है वो कई सारे बैचेस को पढ़ाते आए हैं तो वो जानते हैं बच्चा पहली बार बोर्ड दे रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चीजें होंगी। अगर टीचर्स अच्छे हैं फैमिली में तो जाहिर सी बात है वो आपको हर एक चीज अच्छे से और एक दोस्त की तरह समझाएंगे। और वही यही मेरे साथ हुआ, मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैंने टीचर से सोशल मीडिया पे या फिर व्हाट्सएप या पर्सनली जाके मैंने बात किया। उन लोगों ने मुझे एक दोस्त की तरह मुझे समझाया और जो भी समझाया मैंने उसको फॉलो किया। और मैंने जो भी फिर आगे जो भी प्रॉब्लम्स आती हुई मतलब मेरी लाइफ में आई, मैंने उनसे बात किया और लोगों ने मुझे समझाया कि ऐसे करो वैसे करो, प्रॉब्लम की बात नहीं है। और फिर मैंने वही। अच्छा 10th एक बेसिक होता है, नींव होती है, नींव पड़ गई है। अब फ्यूचर में आप क्या ड्रीम लेके चल रही है, क्या बनना है आपको? कुछ तो प्लान होगा ना कि मैं किस फील्ड को चूज करना है, मैथ्स में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, क्या फ्यूचर, क्या ड्रीम है, क्या प्लान है? सर जब हम अपने पुराने स्कूल में थे तो क्लास 6 से ही मेरा साइंस में एक अलग ही मतलब इंटरेस्ट आने लगा। तो वहां से मैंने मतलब कि एक डिसीजन ले लिया कि साइंस में अगर मुझे इंटरेस्ट है तो हम साइंस को ही लेकर चलेंगे। और आगे 11th में मैंने साइंस भी लिया, पीसीबी लिया और बायोलॉजी की तरफ मेरा काफी ज्यादा रहा। और साइंस जाहिर सी बात एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप उसको अपनी लाइफ से रिलेट करके समझ सकते हैं। और अटैफिकेशन पे हम ऑलरेडी बिलीव नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग पे हम बिलीव करते हैं। तो मैंने नीट की तरफ अपना नेक्स्ट स्टेप ये डॉक्टर का है कि इन फ्यूचर प्लानिंग है डॉक्टर। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि जूनियर्स के लिए एक संदेश, जो आपके जूनियर्स है जो भी 10th में है, अगले साल पेपर देंगे, उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? जूनियर्स के लिए मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि आपके पास सिलेबस होगा, पहली बार बोर्ड देने जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर प्रेशर होगा कंटेंट का, सिलेबस का। तो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि मेरे पास समय बहुत कम है और इस कम समय में मैं जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़ लूं। और यही गलती आप करते हैं, जब आप कम समय में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप पढ़ते तो जाते हैं बट उसको आप रिलेट करके नहीं पढ़ पाते। जब क्वेश्चंस करने जाते हैं आपके क्वेश्चंस फंस जाते हैं। तो मेरा सिर्फ सिंपल सा यही एडवाइस है कि कम समय में आप कम पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उस कॉन्सेप्ट में आपका पकड़ बन जाए। और जब पकड़ बन जाए तो जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। कम समय में कम पढ़ो, ज्यादा के पीछे मत। सर एक से आपसे लास्ट क्वेश्चन, अभी 10th के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स के बाद बहुत सारे पेरेंट्स अभी भटक रहे हैं कि बच्चों को कहाँ एडमिशन दिलाएं। तो आपकी राय में क्या है, कहाँ पे हम बच्चों का सर्वांगीण विकास है? एकेडमी के साथ साथ हमारा डिसिप्लिन और पूरा सर्वांगीण विकास हम बच्चों का चाहते हैं, तो आपके नजर में कौन सा ऐसा विद्यालय होना चाहिए जहाँ पे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, एकेडमिक हो प्लस कंपटीशन हो, एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म में सारी चीजें बच्चे को मिल सके? अपनी एक व्यक्तिगत राय आप कोई सजेस्ट करना चाहेंगे? सर हमने तो इधर लोकल में कई स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं जी, तो हमने तो वेट टेस्ट में जो है
इनका नाम लिखवाया और वहाँ हमको बहुत बढ़िया सुविधा मिली। तो हमारा तो यही है कि बेटेक्स में ही पढ़ेंगे जी। और हमको बहुत संतुष्टि है जी। वहाँ के टीचर से, वहाँ के व्यवस्थापक से, स्कूल प्रबंधन से, सारा चीज हमको किसी भी प्रकार का कोई समस्या हमको नहीं मिलता है। और वहाँ जितनी भी हमको चाहिए आवश्यकता वहाँ से हमको पर्याप्त मिलता है, हमारे बच्चे को भी मिलता है, हमें हमारे लायक जो रहता है गार्जियन को भी वो सहूलियत मिलता है। तो हमारे वो स्कूल जो है जी बहुत बढ़िया है। तो ये थे श्वेता के पिताजी, बात इसके लिए थैंक यू सर।